जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक राउंड टेबल का इंटरव्यू हुआ जिसमें कि करण जौहर, अनुराग कश्यप, दुलकर सलमान जैसे कई सारे उम्दा लोग जो कि इंडस्ट्री से आते हैं सब लोग पहुंचे थे। बैठकर मिलजुल कर इन लोगों ने आपस में काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत भी करी। इन सभी चीज़ों के बाद में जिस तरीके से एक एक करके बातें निकल के आना शुरू हुई, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद खड़े हुए, जिनमें से कि एक बात यह भी थी कि अनुराग कश्यप ने कहा था कि पुष्पा, कांतारा, केजीएफ जैसी फिल्में जो रहती हैं वो इंडस्ट्री को बर्बाद कर देती हैं। ऐसी मूवीज़ को देखा देखी दूसरे मेकर्स भी इसी स्केल की मूवी बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ओरिजिनलिटी से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं। अनुराग कश्यप का बेसिकली कहना ये था कि एक इंसान जिस तरह की कहानी बना रहा है उसको वैसी ही कहानी बनाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं सिनेमा बर्बाद होता है। इसी के ऊपर अनुराग कश्यप और विवेक रंजन अग्निहोत्री जिन्होंने की द कश्मीर फाइल्स बनाई थी, उनके बीच में भी काफ़ी नोकझोंक हुई थी ट्विटर के ऊपर। और अब पीयूष मिश्रा जो कि एक जाने पहचाने नाम है इंडस्ट्री के, अब उनका भी बयान सामने आया है मूवीज़ को लेकर, साउथ इंडियन सिनेमा के मेकर्स को लेकर, और किसको ज़्यादा परिपक्व उन्होंने बताया है ये भी जरा जान लेते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर फेम अभिनेता पीयूष मिश्रा अपनी दमदार अदाकारी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही अभिनेता और गायक अपने बयानों के चलते भी चर्चाओं में बने रहते हैं। हाल ही में पीयूष मिश्रा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने उन्हें एक बार फिर से सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल अभिनेता ने हाल ही में एक इंटरव्यू में दक्षिण भारतीय फिल्म निर्देशकों की तारीफ करते हुए बॉलीवुड डायरेक्टर्स की जमकर क्लास लगाई। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में इन दिनों रिलीज हो रही हिंदी फिल्म और उनके निर्देशकों पर अभिनेता पीयूष मिश्रा का गुस्सा फट पड़ा। एक संस्थान से बातचीत में गैंग्स ऑफ वासेपुर के अभिनेता ने कहा कि दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के निर्देशक अधिक बुद्धि रखते हैं, अधिक बुद्धिमान हैं और बॉलीवुड निर्देशकों की तुलना में अधिक ज़्यादा इनोवेटिव भी हैं। ये हमारी मूर्खता है कि हम हमेशा एक ही फॉर्मूले पर काम करते हैं। पीयूष मिश्रा बोले कि पुष्पा जैसी दक्षिण भारत की फिल्में बहुत सारे एक्शन और आकर्षक दृश्यों के साथ उनकी पुराने फॉर्मूले पर ही बनी, लेकिन इसे दर्शकों के सामने एक नए तरीके से प्रेजेंट किया गया है। मैंने हाल ही में शंकर के साथ इंडियन 2 नाम की एक दक्षिण भारतीय फिल्म में भी काम किया है। उनके साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस से मुझे एहसास हुआ कि वो कितने इनोवेटिव। वो एक ही अवधारणा को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करते हैं और संस्कृति का बेहतर प्रतिनिधित्व करते हैं। अभिनेता ने यह भी कहा कि तमिल और मलयालम जैसी दक्षिण भारतीय भाषाएं बहुत पुरानी भाषाएं और बहुत पुरानी संस्कृतियों का हिस्सा भी हैं। यही वजह है कि वहाँ के फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों की डिटेल्स पर बहुत अच्छे तरीके से शोध करते हैं। पीयूष मिश्रा से जब पूछा गया कि क्या ऐसी फिल्में अभी भी बन रही हैं जो लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकें, इस पर 59 वर्षीय अभिनेता ने जवाब दिया कि उत्तर भारत में ऐसी कोई फिल्म नहीं बनाई जा रही। अपनी बातचीत में पीयूष ने बॉलीवुड निर्देशक राजकुमार हिरानी और उनके फिल्म 3 इडियट्स की भी जमकर तारीफ करी। अभिनेता ने फिल्मों के खिलाफ भारत में हाल ही में उभरती बॉयकॉट ट्रेंड के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि एक हद तक सही है, गलत है, दोनों ही अपनी जगह पर है। मतलब बेसिक सी बात इनका कहना यहाँ पर यही था कि भाई जो भी चीज़ें चल रही हैं वो कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन ना चली जाएं, इसी का बस ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि इस समय हम लोग पठान को लेकर देख रहे हैं, पीयूष मिश्रा ने यहाँ पर व्यापक तौर पर अपनी जो बात कही है वो कई सारे मायनों में आपको सही भी लगेगी। आपको लगेगा इसे देखकर कि नहीं, यहाँ पर वाकई में उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो कि सही हैं, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि आखिर कब तक यूं ही ये बातें चलती रहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको जिसको जो क्रेडिट देना है आपको वो देना पड़ेगा, क्योंकि बॉलीवुड अभी भी साउथ को वाकई में वो क्रेडिट नहीं देता है जिसके कि वो हकदार। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।